ओम शांति। सुनते हैं 21 दिसंबर 89 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली, प्यार की विशेषता क्या है, जिससे विशेष प्यार होता है उसकी। सेकंड, कौन सी प्राप्ति वालों के मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। थर्ड, संगम युग की प्राप्ति का क्या महत्व है। लास्ट, मेहनत करने के दो कारण कौन से हैं। तो आज बाबा ने बहुत ही सुंदर बताया तीनों प्राप्ति। हाँ, पिता के रूप में जो हमें वर्षा मिलता है वो सदा समृद्धि में रहे। शिक्षक के रूप में भी बाबा से हमें कितनी शिक्षाएं मिलती है, पढ़ाई मिलती, तो वो भी हमें प्राप्ति याद रहे। और सतगुरु के रूप में वरदान। तो सुनते हैं 21 दिसंबर निवासी की मुरली। त्रिदेव रचयिता द्वारा वरदानों की प्राप्ति। आज त्रिदेव रचयिता अपनी साकारी और आकारी रचना को देख रहे हैं। दोनों रचना अति प्रिय है, इसलिए रचता और रचना को देख हर्षित होते हैं। रचना सदा ये खुशी के गीत गाती कि वह रचता और रचता सदा ये गीत गाते वह मेरी रचना। कितना सुंदर बाप और बच्चों का गीत। रचना प्रिय है, जो प्रिय होता है उसको सदा सब कुछ देकर संपन्न बनाते हैं। तो बाप ने हर एक श्रेष्ठ रचना को विशेष तीनों संबंध से कितना संपन्न बनाया। बाप के संबंध से दाता बन। अब सुनिए कैसे संपन्न बनाया। बाप के संबंध से दाता बन, अनेक जन्मों के लिए भाग्यवान बनाया। वर्षा दिया ना। सतगुरु रूप में वरदाता बन, वरदानों से झोली भर दी। वाह। और शिक्षक रूप से भाग्य विधाता बन, अनेक जन्मों के लिए भाग्यवान बनाया। अविनाशी स्नेह व यह है अविनाशी स्नेह व प्यार। प्यार की विशेषता यही है, जिससे प्यार होता है उसकी कमी अच्छी नहीं लगती। कमी को कमाल के रूप में परिवर्तन करेंगे। बाप को बच्चों की कमी सदा कमाल के रूप में परिवर्तन करने का सदा शुभ संकल्प रहता है। प्यार में बाप को बच्चों की मेहनत देखी नहीं जाती। कोई मेहनत आवश्यक हो तो करो, लेकिन ब्राह्मण जीवन में मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि दाता विधाता और वरदाता तीनों संबंध से इतने संपन्न बन जाते हो जो बिना मेहनत रूहानी मौज में रह सकते हो। वर्षा भी है, पढ़ाई भी है और वरदान भी है। जिसको तीनों रूपों से प्राप्ति हो, ऐसे सर्व प्राप्ति वाली आत्मा को मेहनत करने की क्या आवश्यकता है। कभी वर्षे के रूप में बाप के दाता के रूप में याद करो तो रूहानी अधिकारीपन का नशा रहेगा। शिक्षक के रूप में याद करो तो गॉडली स्टूडेंट अर्थात भगवान के स्टूडेंट है, भाग्य का नशा रहेगा। गॉडली स्टूडेंट। हाँ, सतगुरु हर कदम में वरदानों से चला रहा है। हर कर्म में श्रेष्ठ मत वरदाता का वरदान है। जो हर कदम श्रेष्ठ मत से चलते हैं उसको हर कदम में कर्म की सफलता का वरदान सहज स्वतः और अवश्य प्राप्त होता है। सतगुरु की मत श्रेष्ठ गति को प्राप्त कराती है। गति सदगति को प्राप्त कराती है। श्रेष्ठ मत और श्रेष्ठ गति अपने स्वीट होम अर्थात गति और स्वीट राज्य अर्थात सदगति, इसको तो प्राप्त करते ही हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं को विशेष गति प्राप्त होती है।
वह है इस समय भी श्रेष्ठ मत के श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल अर्थात सफलता। यह श्रेष्ठ गति सिर्फ संगम युग पर ही आप ब्राह्मणों को प्राप्त है। इसलिए कहते हैं जैसा मत वैसी गत। वो लोग तो समझते हैं कि मरने के बाद गति मिलेगी, इसलिए अंतमति सो गति कहते हैं ना। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए अंतिम मरजीवा जन्म में हर कर्म की सफलता का फल अर्थात गति प्राप्त होने का वरदान मिला हुआ है। वर्तमान और भविष्य सदा गति सदगति है ही है। हमारी तो बाबा के बच्चों की तो है ही है। भविष्य के इंतजार में नहीं रहते हो जी बाबा। संगम युग की प्राप्ति का यही महत्व है। अभी अभी कर्म करो और अभी अभी प्राप्ति का अधिकार लो। इसको कहते हैं एक हाथ से दो और दूसरे हाथ से लो। कभी मिल जाएगा व भविष्य में मिल जाएगा, यह दिलासे का सौदा नहीं है। तुरंत दान महापुण्य ऐसी प्राप्ति है, इसको कहते हैं झटपट का सौदा। भक्ति में इंतजार करते रहो, मिल जाएगा मिल जाएगा। भक्ति में है कभी, और बाप कहते हैं अभी लो। ले लो बस प्रत्यक्ष फल। आदि स्थापना में भी आपकी प्रसिद्धता थी कि ना कि यहाँ साक्षात्कार झटपट होता है, और होता भी था। तो आदि से झटपट का सौदा हुआ। इसको कहते हैं रचता का रचना से सच्चा प्यार। सारे कल्प में ऐसा प्यारा कोई हो ही नहीं सकता। कितनी भी नामी ग्रामी प्यारे हों, लेकिन यह है अविनाशी प्यार और अविनाशी प्राप्ति। तो ऐसा प्यारा कोई हो नहीं सकता। इसलिए बाप को बच्चों की मेहनत पर रहम आता है। वरदानी सदा वर्षे के अधिकारी कभी मेहनत नहीं कर सकते। भाग्य विधाता शिक्षक के भाग्यवान बच्चे सदा पास विद ऑनर होते हैं, ना फेल होते हैं, ना कोई व्यर्थ बात फील करते हैं। मेहनत करने के कारण दो ही हैं, या तो माया के विघ्नों से फेल हो जाते व संबंध संपर्क में, चाहे ब्राह्मणों के चाहे अज्ञानियों के, दोनों संबंध में कर्म में आते छोटी सी बात में व्यर्थ फील कर देते हैं, जिसको आप लोग फ्लू की बीमारी कहते हैं। फ्लू क्या करता है? एक तो शेकिंग होती है और क्या करता? उसमें शरीर हिलता है और यहाँ आत्मा की स्थिति हिलती है। मन हिलता है और मुख कड़वा हो जाता है। यहाँ भी मुख से कड़वे बोल बोलने लग पड़ते हैं। और क्या होता? कभी सर्दी कभी गर्मी चढ़ जाती है। यहाँ भी जब फीलिंग आती है तो अंदर जोश आता है, गर्मी चढ़ती है। इसने यह क्यों कहा, यह क्यों किया, यह जोश है। अनुभवी तो होना। और क्या होता है? खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगता। यहाँ भी कोई अच्छी ज्ञान की बात भी सुनाएंगे तो भी उनको अच्छी नहीं लगेगी। आखिर रिजल्ट क्या होती? कमजोरी आ जाती। यहाँ भी कुछ समय तक कमजोरी चलती है, इसलिए ना फेल हो ना फील करो, ना फेल हो ना फील करो। बाप दादा श्रेष्ठ मत देते हैं, शुद्ध फीलिंग रहे। मैं सर्वश्रेष्ठ अर्थात कोटों में कोऊ आत्मा, मैं देव आत्मा, महान आत्मा, ब्राह्मण आत्मा, विशेष पाठधारी आत्मा हूँ। ये नशा हर वक्त चढ़ा रहे। मैं विशेष आत्मा, ब्राह्मण आत्मा, विशेष पाठधारी आत्मा। इस फीलिंग में रहने वाले को व्यर्थ फीलिंग का फ्लू नहीं होगा। इस शुद्ध फीलिंग में रहो।
जहाँ शुद्ध फीलिंग होगी वहाँ अशुद्ध फीलिंग नहीं हो सकती। तो फ्लू की बीमारी से अर्थात मेहनत से बच जाएंगे और सदा स्वयं को ऐसा अनुभव करेंगे कि हम वरदानों से पल रहे हैं। वाह, वरदानों से आगे उड़ रहे हैं और वरदानों से सेवा में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। मेहनत अच्छी लगती है, वह मेहनत की आदत पक्की हो गई है। मेहनत अच्छी लगती है, वह मौज में रहना अच्छा लगता है। कोई को मेहनत के काम बगैर और कोई काम अच्छा ही नहीं लगता। उनको कुर्सी पर आराम से बिठाएंगे तो भी कहेंगे हमको मेहनत का काम दो। यह तो आत्मा की मेहनत है और आत्मा 63 जन्म मेहनत कर थक गई है। 63 जन्म ढूंढते रहे ना, किसको ढूंढने में मेहनत लगती है ना, तो थके हुए पहले ही हो। 63 जन्म मेहनत कर चुके हो, अब एक जन्म तो मौज में रहो। 21 जन्म तो भविष्य की बात है, लेकिन यह एक जन्म विशेष है। मेहनत और मौज दोनों का अनुभव कर सकते हो। भविष्य में तो वहाँ ये सब बातें भूल जाएंगी। मज़ा तो अभी है। दूसरे मेहनत कर रहे हैं और आप मौज में हो। अच्छा, बाप दादा का बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। चारों ओर के वर्षे के अधिकारी आत्माओं को, सदा पढ़ाई में पास विद ऑनर्स होने वालों को, सदा वरदानों द्वारा वरदानी बन औरों को भी वरदानी बनाने वाले ऐसे बाप, शिक्षक और सतगुरु के प्यारे, सदा रूहानी मौज में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। तो कितनी प्यारी मुरली। हाँ, बाबा ने कहा कि तीनों संबंधों से तीनों प्राप्तियों को याद करो और फीलिंग रूपी फ्लू की बीमारी जरा ना हो, इसलिए शुद्ध फीलिंग में रहो। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।